नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपने सही सुना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग आज बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हमें कब कब करना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कौन कौन से एडवर्ब्स ऑफ टाइम का यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो हम लोग करेंगे, और बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग आज करेंगे। तो स्टे विद अस, स्टे विद मी, मेरे साथ बने रहें। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग किन किन सिचुएशंस में करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रेंड्स जो है आपका एक्सपीरियंस शो करने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं, एक्सपीरियंस, ठीक है। प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि इसमें परफेक्ट भी है और प्रेजेंट भी है, यानी कि ये दोनों जो वर्ड्स हैं प्रेजेंट और परफेक्ट, इसका मतलब इस टेंस में जो एक्शन होता है वो कंप्लीटेड एक्शन होता है, यानी कि एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट या आप कह सकते हैं उसका इफेक्ट, प्रभाव जो है वर्तमान पर यानी कि प्रेजेंट में पड़ता है, इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरी चाबी खो गई है, मेरी चाबी खो गई है, तो इसका मतलब है कि अभी वो मेरे पास नहीं है चाबी। आई हैव लॉस्ट माई की, आई हैव लॉस्ट माई की, यानी कि मेरी चाबी खो गई है, यानी कि यह बात सत्य है, इट इज ए ट्रू कि मेरे पास अभी वो चाबी नहीं है। मैं आगरा जा चुका हूं या मैं लाल किला देख चुका हूं, तो यह मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं लाल किला जो है रेड फोर्ट को देख चुका हूं, यह मेरा देखने का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। और जैसे अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि क्या आप चाय लोगे या क्या आप नाश्ता करोगे, अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने नाश्ता कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है और अभी आपका पेट भरा हुआ है, इसीलिए अभी आप नाश्ता दोबारा करने की स्थिति में नहीं है, यानी कि एक्शन कंप्लीटेड है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव जो है वो वर्तमान पर पड़ रहा है, ठीक है। ओके, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज और हैव, हैज और हैव होता है, हैज हैव प्लस इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि V3 का यूज किया जाता है, यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसका, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है हैज या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप हैज का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स है, तो आप हैव का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे
जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, सी, तो आप जो है हैव का यूज करेंगे या जैसे अगर सब्जेक्ट है आई, तो आपके साथ आई के साथ आप हैव का यूज करेंगे। डन आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, वी हैव डन दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क। यानी आई के साथ हैव का, वी के साथ हैव का, यू के साथ हैव का, दे के साथ हैव का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वी थ्री का आप यूज करेंगे। ठीक है, आई हैव डन, आई हैव डन, वी हैव डन, यू हैव डन, दे हैव डन। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, तो उसके साथ आप हैज का यूज करेंगे। हैज, ही हैज प्लेड, सी हैज प्लेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, इट के साथ हैज, है ना, इट के साथ हैज, आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ है। यानी कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है दे, उन सभी के साथ आप हैव का यूज करेंगे। और बाकी सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, और कोई सिंगल नेम हो, सिंगुलर नाउन हो, तो आप उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, यू हैव डन योर होमवर्क। ठीक है, यू हैव डन योर होमवर्क। सी, अब सी के साथ हैव नहीं हैज का यूज करेंगे। सी हैज डन हर होमवर्क, यानी कि मैंने अपना काम, मतलब मैंने अपना होमवर्क गृह कार्य कर लिया है। तो आई हैव डन माई होमवर्क, तुमने अपना काम, तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। तो यू हैव डन योर होमवर्क। और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि सी किसी फीमेल के लिए यूज किया था, वह सी के लिए वह किसी लड़की के लिए यूज किया, तो सी हैज डन हर होमवर्क, यानी कि उसने अपना होमवर्क कर लिया है। ठीक है, राहुल हैज प्लेड फुटबॉल, राहुल हैज प्लेड फुटबॉल, राहुल हैज प्लेड फुटबॉल। अगर फ्रेंड्स इसके हम पहचान की बात करें, तो इसकी पहचान होती है क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है,
चुके हैं, चुका हूं, इस तरह के शब्द होते हैं। या फिर आया, या है, आया है, गया है, या है, ये है, इस तरह के शब्द रहते हैं। ठीक है। और एक जो वर्ब होता है, वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव जो है, यानी कि वर्ब टू हैव से पोजीशन का, यानी कि अधिकार का बोध होता है, रखना का बोध होता है, या फिर खाना का बोध होता है। जैसे इसका फर्स्ट फॉर्म होता है हैव, उसके बाद होता है हैड, सेकेंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म भी होता है हैड, फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है हैज, सिंगुलर। ठीक है। तो ये हो गया वर्ब टू हैव का फॉर्म, जिससे पोजीशन का बोध होता है, अधिकार का, रखने का, खाने का। और एक होता है वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी जो है स्टेटिव वर्ब है, यानी कि ये स्टेट को दर्शाता है। तो इससे होने का बोध होता है, इससे होने का बोध होता है। जैसे कि इसका जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है एम आर, ये प्रेजेंट के लिए। पास्ट में वॉज, वर, इसे आप नोट कर ले फ्रेंड्स, इसे आप नोट कर ले। ये बहुत ही उपयोगी चीज है, बहुत ही, और इसका यूज होना ही होना है। ठीक है। एम आर, ये प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वाज वर, और पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म जो है वो है बीन, और फोर्थ फॉर्म है बींग, बी ई आई एन जी, बींग, और फिफ्थ फॉर्म है इज, जो कि सिंगुलर है। तो इज और एम आर ये तीनों प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं, और वाज वर पास्ट के लिए, बीन जो है पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि थर्ड फॉर्म, परफेक्ट, जो काम परफेक्ट हो जाता है उसके लिए। और वर्ब टू डू, वर्ब टू डू जिससे एक्शन का पता चलता है। ठीक है। वर्ब टू बी से होने का पता चलता है, वर्ब टू हैव से पोजीशन का, अधिकार का पता चलता है, या फिर खाने का पता चलता है, और टू डू से करने का पता चलता है। तो वर्ब फर्स्ट की फॉर्म, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है टू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, फोर्थ फॉर्म होती है डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है डज। ठीक है। डू, डिड, डन, डूइंग, डज, इस जो वर्ब टू डू है, इससे किसी कार्य के करने का पता चलता है, यानी कि ये एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ब है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग इस टेंस में क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन का यूज करते हैं, बीन। ठीक है। बीन का यूज करते हैं, यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और इसके साथ जो एडवर्ब यूज किया जाता है, एडवर्ब ऑफ, यानी कि एडवर्ब जो यूज किया जाता है वो है येट, है, येट कंजंक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है। येट है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, जस्ट है, येट है, ऑलरेडी है, जस्ट है,
ऑलरेडी मतलब पहले से ही, जस्ट मतलब अभी अभी, येट मतलब अभी तक। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, उनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग सेंटेंस देखेंगे। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? क्या तुमने कभी क्या तुमने, सबसे पहले हम लोग लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, और हैज या हैव, हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए है हैज हैव को पहले लाना होगा, हैव या हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और अगर ये WH वर्ड से बने हैं तो पहले WH वर्ड, WH वर्ड्स, उसके बाद हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो फिर ये हो जाएगा, तो इसमें आपको वही सबसे पहले हैव या हैज प्लस नॉट, हैवंट भी कह सकते हैं आप इसको, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और अगर WH वर्ड से बना तो WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लें फ्रेंड्स। ओके, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया है स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे सेंटेंसेस जो है वो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। ठीक है, क्या वह खाना, क्या वह खाना खा चुका है?
ठीक है, तो दो सेंटेंसेस हमने लिए फ्रेंड्स। वह खाना खा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है? तो वह खाना खा चुका है, तो इसमें सब्जेक्ट है वह, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम लोग सबसे पहले लेंगे ही। ठीक है, ही, और ही के साथ आएगा हैज, ही हैज, और खा चुका है की हो जाएगी इंग्लिश थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हैज ईटेन, और खाना की हो जाएगी फूड, ही हैज ईटेन फूड। ठीक है, क्या वह खाना खा चुका है? तो क्या के लिए जो है ये हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, क्योंकि क्या पहले आ गया, तो हैज पहले लगाएंगे हम लोग, हैज, उसका सब्जेक्ट हैज ही, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज ही ईटेन, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हैज ही ईटेन फूड, क्या वह खाना खा चुका है? हैज ही ईटेन फूड, वह खाना खा चुका है, ही हैज ईटेन फूड, क्या वह खाना खा चुका है? हैज ही ईटेन फूड। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हम लोग और बहुत सारे सेंटेंसेस ले लेते हैं अभी, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जैसे कि क्या आप कभी लाल किला, क्या आपने क्या आपने कभी लाल किला देखा है? क्या आपने कभी लाल किला देखा है? क्या आपने कभी लाल किला देखा है? तो ये आपसे जो है आपके एक्सपीरियंस को पूछ रहा है। तो चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है आपने, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो आ जाएगा हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट, तो हैव यू, और कभी के लिए लगाएंगे यहाँ पर एडवर्ब एवर, हैव यू एवर, और देखा है कि हो जाएगी थर्ड फॉर्म सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन, सी मतलब देखना, तो सी की थर्ड फॉर्म है सीन, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट, क्या आपने कभी लाल किला देखा है? तो क्या के लिए यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, तो हैव आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, तो इसके पहले आ गया हैव यू, कभी के लिए आ गया एवर, हैव यू एवर, और देखना की इंग्लिश होती है सी, तो सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, हैव यू एवर सीन, और क्या देखा है, क्या आपने क्या देखा है? तो क्या ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द रेड फोर्ट, लाल किला, तो हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट। आपने, ये है मैंने लाल किला कभी नहीं देखा है, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, मैंने लाल किला कभी नहीं देखा है। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने लाल किला कभी नहीं देखा है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, तो सब्जेक्ट है मैंने, यानी कि आई के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे हैव, आई हैव, और उसके बाद कभी नहीं की हो जाएगी नेवर, आई आई हैव नेवर, और देखा है क्या हो जाएगा सीन, आई हैव नेवर सीन द रेड फोर्ट, आई हैव नेवर सीन द रेड फोर्ट, मैंने कभी लाल किला नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन द
रेड फोर्ट. Okay. I have never seen the Red Fort. Have you ever seen the Red Fort? क्या आपने कभी लाल किला देखा है? Yes, I have. I have seen twice. I have seen the Red Fort twice. मैंने मैंने लाल किला मैंने लाल किला 2 बार देखा है. 2 बार देखा है तो हो जाएगी I have seen the Red Fort. I have seen the Red Fort twice. कितने बार देखा है? 2 बार देखा है. ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया. ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ आ गया. आई हैव सीन द रेड फोर्ट ट्वाइस. ठीक है, और इसमें सिंस और फोर का भी यूज किया जाता है फ्रेंड्स. सिंस और फोर का भी यूज किया जाता है. सिंस और फोर का, यानी कि सिंस का यूज हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम. और फोर का हम लोग यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए. ठीक है, जैसे वह 2 दिनों से बीमार है. वह 2 दिनों से बीमार है. वह 2 दिनों से बीमार है तो हम ऐसे कर सकते हैं ही हैज बीन सिक या इल फॉर 2 days. फॉर 2 days. ही हैज बीन सिक फॉर 2 days. तो जब यहाँ पर कोई टाइमिंग आ जाएगा तो फिर आपको जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया मेन वर्ब. मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया था ना, वर्ब टू बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन. फर्स्ट फॉर्म होती है एम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वाज वर्ब, थर्ड फॉर्म होती है बीन, है ना. तो ये परफेक्ट टेंस में यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है. तो वह 2 दिनों से बीमार है. तो ही हैज बीन सिक फॉर 2 days. मैं दिल्ली में 5 सालों से हूँ. तो आई एम, और आई एम नहीं लगेगा, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 5 years. ठीक है, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 5 years. मैं दिल्ली में 5 वर्षों से हूँ. मैं कलकत्ता में 1995 से हूँ. तो आई हैव बीन इन कोलकाता सिंस 2005. क्योंकि ये जो फॉर है वो ड्यूरेशन के लिए होता है, और ये सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है. ठीक है, ओके फ्रेंड्स. तो मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई है, और इसके नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें फिर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई होप आप लोग समझ गए होंगे. यू विल बी अंडरस्टैंड. थैंक यू.